बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कोल और डिस्टिलेशन ऑफ कोल। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये है कोल। उसके बाद मैं आपको बताती चलूँ कि कोल होता क्या है। कोल इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय ह्यूमन टुडे। It is obtained by mining. It is black or brownish black rock-like substance made of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, and varying amount of sulfur. Coal is formed by the slow decomposition of organic plant material that has been subjected to heat and pressure in the absence of oxygen for about 3 million years. Coal primarily contains carbon. The slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. When heated in air, coal burn and produce mainly carbon dioxide gas along with heat energy. Coal is mainly used to generate electricity in power stations. It is word mean source of energy for the production of electricity. जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जो कोल है ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड वेरिंग अमाउंट ऑफ सल्फ़र से मिलके बनता है। और ये ब्लैक और ब्राउनिश ब्लैक कलर में होता है, ये रॉक होते हैं इसके। उसके बाद ये स्लो डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक प्लांट मटेरियल से जब उनको हाई हीट और प्रेशर दिया जाता है इन एब्सेंस ऑफ एयर, तब ये जाके बनता है। तो लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल, इसको हम कार्बोनाइजेशन कहते हैं। और कोल हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में थर्मल पावर स्टेशन में भी यूज़ करते हैं। उसके बाद कोल की डेफिनेशन क्या हो सकती है। कोल इज़ मेनली कंसिस्ट ऑफ कार्बन। कोल कार्बन से मिलके बनता है और ये उसे हम आम ज़बान में कार्बन ही कह सकते हैं। इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ सम मेटल कंपाउंड और सम अदर इम्प्योरिटी। इसमें हम मेटल कंपाउंड भी होते हैं और अदर इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ कोल। कोल्स की टाइप कौन कौन सी हैं। ये है पिट, लिग्नाइट, सब बुटामियस कोल, एंथ्रासाइट, ग्रेफाइट। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पिट की कि ये पिट होता क्या है। ये पिट इज़ अ ऑर्गेनिक फ्यूल कंसिस्टिंग ऑफ स्पॉन्जियस मटेरियल formed by partial decomposition of organic matter, primary plant material in wetlands such as swamps, bogs, fens, and moors. The development of peat is favored by warm, moist climate condition. It large deposit occur in Canada, China, Indonesia, Russia. जो पिट है ना, ये है इसको हम ऑर्गेनिक फ्यूल कह सकते हैं, जो कि पार्शियल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से मिलके बनता है या प्राइमरी प्लांट मटेरियल की डिकम्पोजिशन से मिलके बनता है। अच्छा, ये फेवर डिवॉल्वमेंट ऑफ पेट इज फेवर्ड बाय वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट कंडीशन। ये जो पेट है ना, ये वार्म कंडीशन में बनता है। उसके बाद इसके जो लार्ज डिपॉजिट स्टोन है ना पिट के, ये कनाडा, चाइना, इंडोनेशिया और रशिया में पाए जाते हैं। उसके बाद हम अगर बात करें तो है lignite coal. Lignite is generally yellow to brown, dark brown or really black coal that formed from pit at shallow depth and temperature lower than 100 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, जो ये डार्क ब्राउन, इसका कलर येलो टू डार्क ब्राउन होता है या ब्लैक कोल। और उसके बाद ये ना शैलो डिपेथ से मिलके बनते हैं और ये टेम्परेचर लो होता है 100 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद लिग्नाइट में ना 60 to 70% कार्बन प्रेजेंट होती है एंड क्लोफोरिक वैल्यू जो है ना वो 17 मेगा जॉल पर किलोग्राम होती है। उसके बाद हम बात करते जाएं एंथ्रासाइट की। ये हाईएस्ट रैंक ऑफ कोल है। ये इट इज़ अ हार्ड ग्लॉसी ब्लैक कोल प्राइमरी यूज्ड फॉर residential and commercial heating. It is about 86 to 92% pure carbon and 3 to 80% volatile matter. ये हमें आज़ाद जम्मू कश्मीर में मिल सकते हैं। ये हाईएस्ट रैंक ऑफ कोल होती है। ये ग्लॉसी ब्लैक कोल होता है और इसमें 86 to 92% कार्बन प्रेजेंट होता है और 3 to 8% वोलाटाइल मैटर इसमें प्रेजेंट होता है और ये आज़ाद जम्मू कश्मीर इंडिया में वाक़ है। इस तरह के पत्थर जो हैं एंथ्रासाइट के
जो ये होते हैं ना पत्थर वगैरह, वो आज़ाद जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। उसके बाद जो ग्रेफाइट है, इट इज़ मेनली यूज इन पेंसिल। हम जैसा कि हम पेंसिल यूज़ करते हैं, उसमें जो सिक्का होता है उसका, वो लेड, उसे हम ग्रेफाइट कह सकते हैं। ग्रेफाइट इज़ मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन। ग्रेफाइट में बी कंसिडर द हाइएस्ट ग्रेड ऑफ कोल जस्ट अबव anthracite and interlately called meta-anthracite. It is normally used as a fuel. ये हाईएस्ट ग्रेड ऑफ कोल है और इसे हम फ्यूल का नाम भी दे सकते हैं, यूज एज अ फ्यूल कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ complex substance such as a coal in the limited supply of air so that it broke down to form simpler substance. In this process, coal is heated to 1000 degrees Celsius in the absence of air to obtain different useful components such as coke, coal tar and coal gas. अच्छा, जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल होता है ना, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम कोल को इन द एब्सेंस ऑफ एयर या लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में देंगे। जैसा कि हम कोल को लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में बर्न करेंगे तो ये ब्रेक डाउन होगा स्मॉलर सब्सटेंस में, और ये प्रोसेस 100 डिग्री सेल्सियस पे किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर। और जो हमें कंपोनेंट मिलते हैं वो कोक है, कोल टार है और कोल गैस है। जो कोक है ना, ये प्रिंसिपल प्रोडक्ट होता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल का, जो आगे बहुत ज़्यादा कंपाउंड बनाने में यूज़ होता है। उसके बाद हम आगे बात करते जाएं कोल गैस की। कोल गैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अदर गैसेज। इट was early used as a domestic lighting fuel before natural gas come into use. It is present used as a fuel in some industry located near coal processing plant. जो है ना कोल गैस, ये मिक्सचर है हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और अदर गैसेस का। ये डोमेस्टिक लाइटिंग फ्यूल के तौर पे पहले यूज़ होता था और अब ये फ्यूल इंडस्ट्री में यूज़ होता है। उसके बाद हम बात करते जाएं कोल टार की। ये थिक ब्लैक लिक्विड होता है और इसकी स्मेल जो है ना वो अनप्लेजेंट होती है, और ये कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलके बना होता है। इट इज़ अ थिक ब्लैक लिक्विड विद एन unpleasant smell. It is a complex organic compound and can be separated to many important simpler substance for further use. और ये complex organic compound है तो ये separated हो जाते हैं और simpler compound में change हो जाते हैं और इसे हम further use के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।